Question number 7. From the following transaction of receipt and payment account of Pawan Putra Hanuman Vyayamshala Parbhani. पेज नंबर 118 का सम है. क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 118. पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी नाम ऊपर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आएगा और जहां पर क्लोजिंग का डेट है वो सारी चीजें. ठीक है. अब देखो क्या बोला है. एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो दोनों बनाने के लिए बोला है, कोई तकलीफ नहीं. रिसीव पेमेंट दिया है. अब सबसे पहली चीज, रिसीव पेमेंट की तारीख क्या दी है? 31 मार्च 2019 है ना. 31 मार्च 2019 दिया है. तो इसका स्टार्टिंग कब हुआ रहेगा बेटा? स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2018 में. तो इसका मतलब 2018 और 19 मेरा क्या हो गया? करंट ईयर. 2018-19 मेरा क्या हो गया? करंट ईयर हो गया. सिंपल. अब देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या दिया है? कैश इन हैंड. मैंने कल आपको एक चीज बताया था, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने का नहीं. क्या बोला? अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने का नहीं. तो देखो पूरा एडजस्टमेंट रीड करो. देखो वहां पे कैपिटल फंड दिया है एडजस्टमेंट नंबर 7 में. इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करने का? इग्नोर. इग्नोर मतलब लिखने की जरूरत नहीं है. तो बनाने का, तो अपने को बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो. सेकंड, सब्सक्रिप्शन दिया है 2 साल का दिया है, 18-19 19-20. तो 18-19 मेरा करंट ईयर हो गया और 19-20 नेक्स्ट ईयर हो गया. सिंपल. उसके बाद डोनेशन, कुछ बोला है क्या डोनेशन के बारे में? नहीं. फिलहाल इसको इनकम समझते हैं. क्या समझते हैं? इनकम. रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम. तकलीफ? एक्सपेंडिचर देखो, सैलरी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट असेट. इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? असेट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट असेट और बैलेंस कैरी डाउन असेट. तो उसमें कैश इन एंड कैश आउट बैंक दोनों आया है, तो दोनों क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा. तकलीफ? मार्किंग किया. अब देखो एडजस्टमेंट में पहला क्या दिया? देयर आर 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन. एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो बेटा सब्सक्रिप्शन के ऊपर कर दो टिक मार्क. सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बेटा सैलरी पे कर दो टिक मार्क. थर्ड, असेट ऑन 1/4/2018, बिल्डिंग एंड फर्नीचर. चेक करो ऊपर कहीं पर बिल्डिंग और फर्नीचर आया क्या? नहीं. इसका मतलब ये दोनों के दोनों असेट इनर कॉलम में आएंगे. कहां आएंगे? इनर कॉलम में. अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो करो, नहीं बोला है तो सीधा उसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं. फोर्थ, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर. तो बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर क्या आएगा? टिक मार्क आएगा. और नीचे दिया है, तो नीचे दिया तो इसके ऊपर क्या करना? सीधा एडजस्टमेंट ही करना है. फिफ्थ, 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज. तो एंट्रेंस फीस के ऊपर टिक मार्क करो. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5% पर annum has occurred for 6 months. तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क करो. एंड लास्ट, कैपिटल फंड 70,000 ऑन 1/4/2018. तो कैपिटल फंड भी दिया है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं. क्या करते हैं? पोस्टिंग. सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लेंगे क्या? नहीं. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन में 2 अमाउंट दिया है, तो पहले बाय सब्सक्रिप्शन. बाय सब्सक्रिप्शन बेटा अमाउंट कितना दिया है? 18,000. अब ध्यान दो, और इस करंट ईयर का इनकम हुआ तो आने वाले साल का क्या होगा? देखो ध्यान से. सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक चीज बताता हूं. सब्सक्रिप्शन का सम करते समय, सब्सक्रिप्शन का सम करते समय अपने को प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है. ऐसा इंफॉर्मेशन देता है ना? हाँ है ना? तो अगर अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हो, क्या बोला बेटा? अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो NIL. क्या बोला? NIL. प्रीवियस ईयर का नो रिकॉर्ड, करंट ईयर का इनकम में आएगा और नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी में आएगा. समझा? लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है, क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो वहां पर आएगा OIL, ऑयल. O फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग
बैलेंस शीट आई और एल तो सेम ही रहेगा। मतलब कैपिटल फंड दिया है तो उसका कोई रिकॉर्ड मत करो कभी का, पिछले साल का। लेकिन अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो ओ में लिखना, ओ मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। अरे समझा? ज्यादातर अभी यहां याद रखो, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर नहीं दिया है, करंट ईयर का किधर लिखने का, इनकम, और नेक्स्ट ईयर का कहां लिखेंगे, लायबिलिटी। तो बेटा लायबिलिटी में लिखो सब्सक्रिप्शन, ईयर दिया रहेगा, देखो बेटा 2019 एंड 20, कितना अमाउंट दिया बेटा, 410। कोई तकलीफ? श्योर? क्या किया, करंट ईयर का मैंने इनकम में लिखा और नेक्स्ट ईयर का मैंने किधर लिखा, लायबिलिटी में। कहां लिखा, लायबिलिटी। नेक्स्ट बेटा डोनेशन के बारे में कुछ भी बोला नहीं था, तो बाय डोनेशन लिखो। अमाउंट बेटा 6,000 रुपया। ओके नेक्स्ट, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितना बेटा, 5,400। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट, कितना बोला है, 400। ओके नेक्स्ट, तो एंट्रेंस फीस, टिक मार्क है एंट्रेंस फीस पे आई थिंक, आउटर कॉलम में कि इनर में 6,200 इनर में लिखा, ठीक है। टिक मार्क है तो इनर में, नहीं है तो आउटर में। नेक्स्ट देखो बेटा सैलरी के ऊपर टिक मार्क, सैलरीज कितना अमाउंट है, 6,000, टिक मार्क है इसलिए इनर कॉलम में लिखो बेटा। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पे टिक मार्क नहीं है, तो टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अमाउंट 2,480। नेक्स्ट बेटा सन्ड्री एक्सपेंस, कोई टिक मार्क नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंस कोई भी टिक मार्क नहीं है, 1,300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई भी टिक मार्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई भी टिक मार्क नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में डालने का। नेक्स्ट अमाउंट रेंट पर भी कोई टिक मार्क नहीं है, इसलिए उसको भी आउटर कॉलम में डालने का बेटा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एसेट, टिक मार्क भी है इसलिए उसको असेट, इन्वेस्टमेंट को असेट में डालो और टिक मार्क है इसलिए उसको इनर कॉलम में डालने का, 15,000। नेक्स्ट बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई टिक मार्क नहीं है तो उसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई इसमें टिक मार्क नहीं है, 800। फिर पोस्टेज पर भी कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में डालेंगे हम लोग, 3,200। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट असेट, कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको असेट में डालो फिलहाल आउटर कॉलम में, 3,900। उसके बाद कैश इन हैंड कैशड बैंक, तो कैश इन हैंड असेट, कैश इन हैंड 830 और कैश एट बैंक 6,000 रुपीज। कोई तकलीफ? फिलहाल हमने क्या किया, सारे के सारे आइटम्स की पोस्टिंग कर दी, जिस पर एडजस्टमेंट था उसको इनर में लिखा, बाकी सबके ऊपर आउटर में लिख दिया, ठीक है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट लेते हैं। देयर आर 500 मेंबर्स एंड पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 रुपीज ईच। हमारे पास टोटल मेंबर कितने हैं, 500 मेंबर्स है, 500 मेंबर्स है, एक मेंबर कितना पे करता है, 50 रुपया। 500 मेंबर है, एक मेंबर 50 रुपया पे करा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 25,000। 5 5 25, 500 का 20, 50 का 1 तो टोटल 30। अब देखो 500 मेंबर 50 रुपए के हिसाब से 25,000 होता है, हमारा दिया कितना है 18, तो वैल्यू प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। 18 + 7 25 होता है ना, 18 + 7 कितना होता है 25, तो 7,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। क्या हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग। अरे कोई तकलीफ? कैसे किया, समझ में आया? 500 मेंबर, एक मेंबर 50 रुपया, तो 25,000 बाहर आ गया, 18 और 25 में कितना गैप है, 7,000, तो 7,000 प्लस करने पे 25 आएगा कि माइनस करने पे प्लस, तो प्लस करना मतलब आउटस्टैंडिंग। बेटा क्रेडिट में ऐड किया, अभी सेके वो फंडा याद है ना, डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस। क्रेडिट में आपने प्लस किया, क्रेडिट पे आपने प्लस किया, सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट में, तो बेटा वहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है बेटा 7,000। कोई तकलीफ है ना? नेक्स्ट बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1200, बेटा सैलरी को आउटस्टैंडिंग किया है तो वहां पर ऐड कर दो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वहां पर बेटा अमाउंट बोला 1200 रुपया, तो ऐड कर दो तो 7,200। अब सेकेंड इफेक्ट की बात करना है, तो डेबिट में आपने क्या किया प्लस, डेबिट में आपने क्या किया प्लस, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा लायबिलिटी, तो बेटा लायबिलिटी में जाओ लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। कोई तकलीफ? नेक्स्ट, असेट ऑन 1/4/2018 वाज एज फॉलो, असेट दिया है तो असेट इनर में आएगा, अगर एडजस्टमेंट है तो इनर में आएगा, नहीं तो फिर वो आउटर में, तो वहां पर दो दिया, बिल्डिंग भी दिया है और फर्नीचर भी दिया है, तो बिल्डिंग का बेटा वैल्यू दिया है 50,000 और फर्नीचर का वैल्यू दिया 15,000, फर्नीचर का ले दिया 15, तो इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन फॉर दिस, हमारे लिए सिर्फ जानकारी, इसलिए एक इफेक्ट आएगा। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में बोला प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 5%, सॉरी बिल्डिंग पे 5% बोला, बिल्डिंग है दोनों पे सर, और नीचे फर्नीचर के ऊपर 10% बोला। पहला 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 क्या है, बिल्डिंग का नाम है, तो पहला परसेंटेज बिल्डिंग का रहेगा, सेकंड नाम फर्नीचर का, तो सेकंड परसेंटेज फर्नीचर का रहेगा, तो बेटा 5% निकालने का, तो 50,000 का 5%, तो 50,000 में 1 0 गया तो 5,000 बचेगा, 10% 5% मतलब उसका आधा, माइनस कर देता 47,500 आ गया बेटा। सेम 15,000 का 10% मतलब 1,500, बेटा माइनस कर दे 13,500। सिंपल। डेप्रिसिएशन हम लोग ने क्या किया माइनस, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा एक्सपेंडिचर में आएगा बेटा, तो डेप्रिसिएशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन हम किस पर चार्ज कर रहे हैं, बिल्डिंग पर भी चार्ज कर रहे हैं और फर्नीचर पर भी चार्ज कर रहे हैं, तो बेटा बिल्डिंग 2,500 और फर्नीचर 1,500, तो टोटल हो गया बेटा 4,000 रुपए। कोई तकलीफ? नेक्स्ट, 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज बोला है तो कैपिटल से में ऐड करना है, यहां से माइनस करना है, 50% कैपिटलाइज, तो 50% मतलब इसका आधा, तो 3,100 माइनस किया तो कितना आएगा 3,100 ही आएगा, और ये 50% क्या करना है कैपिटल फंड से ऐड करना है, तो फिलहाल कैपिटल फंड लिखता हूं, उसमें ऐड एंट्रेंस फीस कितना 3,100। कोई तकलीफ? पक्का? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अकर्ड फॉर 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बट ऑब्वियस क्या हो जाएगा ऐड, कैलकुलेशन देखो कैसे करना है, 15,000 5% हुआ था 5/100, 6 मंथ्स हुआ था 6/12, सिंपल। 15,000 अमाउंट हो गया, 5% दिया ही है और 6 मंथ्स हुआ था 6/12। बेटा कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, तो 6 1 जा 6 2 जा 2 से कैंसिल हो गया, तो 15 5 से 750 होता है बेटा, हाफ कर दे तो 325 सॉरी 375 आएगा, ठीक है, हाफ करे तो कितना आएगा 375। पक्का? 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 7 जा 2 5 जा, तो 375 आएगा। माइनस करोगे बेटा, सॉरी प्लस करना है, इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है बेटा प्लस, तो 15,375 आ गया मेरा। कोई तकलीफ? कैलकुलेशन बताया, 15,000 अमाउंट हो गया, 5% मतलब 5/100 हो गया, तो उसके बाद 6/12 मतलब उसका आधा कर देने का, ठीक है। अब असेट में आपने क्या किया बेटा प्लस, असेट में आपने क्या किया प्लस, असेट में आपने क्या किया प्लस, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब बाय, मतलब वो मेरे लिए क्या है इनकम, मैंने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कमाया तो मेरे लिए क्या होगा इनकम होगा 375। कोई तकलीफ? दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैपिटल फंड 70,000 रुपया बोला है, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ क्या है हमारे लिए जानकारी है। तकलीफ? नहीं सर। और कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो अभी क्या करना है टोटल करना है। सबसे पहला
क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं 25 प्लस 6 31 हो गया 31 375 5400 ये तो 5800 हो गया और ये 3100 तो 75 एज इट इज 9 3 12 कैरी 1 7 3 10 42 75 इधर जाता है तो 7 + 2 9 680 9680 1 25 32 40 7200 7 4 11 11200 808 10 20 880 चेक करो टोटल आपका राइट है क्या डेबिट और क्रेडिट का डेबिट का कितना है 20,880 20,880 चेक करो बरोबर है क्या 880 माइनस 5 1 आएगा 17 में 9 हाँ सर 3 9 11 3 आ गया यार 9 एज इट इज 1 19 395 आएगा आंसर ठीक है तो देखो इसका क्रेडिट साइड का टोटल आया था 40,275 40,275 डेबिट साइड का टोटल था 20,880 तो 40,000 में से 20,880 माइनस का तो मेरा आंसर आएगा 19,395 क्या आंसर है मैंने इधर कैलकुलेशन करके दिखाया तो इधर हो गया बेटा 2 सब सरप्लस कैरिड डाउन ब्रैकेट में चाहिए तो लिखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर शॉर्टकट लिख रहा हूं फिलहाल सरप्लस प्लस करते कि माइनस करते हैं प्लस बस करते हैं ऐड करोगे बेटा सरप्लस 395 ऐड करोगे तो 495 एज इट इज और 3 12 8 1 9 92 495 अब बेटा दोनों साइड आपको टोटल कर देना है बस तो लास्ट 92 495 प्लस 1610 तो 5 10 11 कैरी 1 3 दिख 4 94 94 105 असेट साइड का देखते हैं कितना है ओके इतना ही है तो टेंशन ही नहीं फिर दोनों साइड क्या हो गया आपका टैली हो गया टोटल टैली हो गया तकलीफ पक्का कैलकुलेशन कैसे करना है पहले टोटलिंग करके देख लेने का दोनों साइड जो बड़ा रहेगा उसको दोनों साइड लिखने का और जहां पे कम है उधर राउंड करना है राउंड करना मतलब सरप्लस या डेफिशिट आएगा ठीक है तो इस तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब लिखने का नहीं वहां पे रफ में करने का सारी चीज डिफिकल्टी ठीक है सबसे पहले पोस्टिंग सबसे पहले क्या करो क्वेश्चन रीड करो इनकम एक्सपेंडिचर एसेट लायबिलिटी फाइंड आउट करो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ने का जिसके ऊपर टिक मार्क है वो सारे के ऊपर मार्किंग करो मार्किंग करने के बाद क्या करने का पोस्टिंग के टाइम पे जिसके ऊपर टिक मार्क है उसको इनर में लिखो जिसके ऊपर टिक मार्क है वो आउटर में लिखो फिर एक एक करके एडजस्टमेंट करने का एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होता है 2 बट एनपीओ के अंदर अगर इंफॉर्मेशन है जैसे बैलेंस शीट एसेट की इंफॉर्मेशन होती है कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन होती है तो वो इंफॉर्मेशन के सिर्फ कितने इफेक्ट आएंगे एक इफेक्ट आएंगे जो 1 तारीख से जुड़ा हुआ रहेगा कौन सी तारीख से 1 तारीख से जुड़ा हुआ रहेगा वो सब इंफॉर्मेशन है क्या है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की कितनी इफेक्ट होते हैं सिर्फ एक जैसे बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू दिया था एक ही इफेक्ट आया कैपिटल फंड का सिर्फ वैल्यू दिया था कितना इफेक्ट आया एक तो यानी एनपीओ के अंदर जो 1 तारीख से जुड़ा हुआ होगा यानी जो ओपनिंग से जुड़ा होगा वो सिर्फ क्या होगा इंफॉर्मेशन बाकी सबके कितने इफेक्ट आएंगे 2 इफेक्ट आएंगे ठीक है डिफिकल्टी